हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कल आप सभी को जैसे पता है कि कल 27 फरवरी को क्लास 11 का हिंदी कोर का आर्ट्स का एग्ज़ाम है, तो हम उसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हिंदी का लाए हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ लेना है। हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में घाट सजाने को क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत गद्यांश में घाट सजाने का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि तन की सजावट से। तन की सजावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर आपको क्या बनना पसंद है। कविता के आधार पर आपको क्या बनना पसंद है। तो इसका आंसर है घ, सूर्य की तरह प्रखर और पत्थर की तरह मजबूत। यही बनना है ना, सूर्य की तरह प्रखर और पत्थर की तरह मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देता है। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि तन का सजावट के स्थान पर हमें वास्तविकता को अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए। तन की सजावट के स्थान पर हमें वास्तविकता को अपनाना चाहिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्तंड शब्द का क्या अर्थ है। मार्तंड शब्द का क्या अर्थ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, यानी कि सूर्य। क्या है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश को हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, 100 असफलताएं मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। 100 असफलताएं मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 101वें बार प्रयत्न करना चाहिए। 101वें बार प्रयत्न करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा से बचने का अमोघ उपाय है। क्या है, निराशा से बचने का अमोघ उपाय क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि निरंतर कार्य करना। क्या करना, निरंतर कार्य करना। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को कब निराश होना चाहिए। मनुष्य को कब निराश होना चाहिए। तो कभी नहीं निराश होना चाहिए मनुष्य को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के उचित शीर्ष है। प्रस्तुत गद्यांश के उचित शीर्ष है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि सफल जीवन। क्या है, सफल जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम खंड ख का है। पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन क्या है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी है। क्या है, विधा है, एक कला है, विचार के विनिमय का माध्यम है। ये सभी, इनमें से सभी, जहाँ इनमें से सभी रहेगा वहाँ 90%, हम हर वीडियो में बोलते हैं 90% सही होगा। जो जहाँ इनमें से सभी रहा उसका आँख मूंद के इनमें से सभी देना है। उन्हें सभी देख लेना है थोड़ा सा, क्योंकि 90% ही होता है, 1% नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यालयीय पत्र डैश का ही एक रूप है। क्या है, औपचारिक। औपचारिक। क्या है, औपचारिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबंध किया जाता है। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबंध किया जाता है। तो क्या संबंध किया जाता है। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि चिरंजीवी। क्या किया जाता है, चिरंजीवी। बोलते हैं ना, चिरंजीवी भव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। कौन सी पदवी धारण करता है। तो इसका सही आंसर जो 12 का है वो है सही आंसर घ, यानी कि ये सभी। बोले तो जहाँ इनमें सभी रहेगा वहाँ आँख मूंद के देना है, यानी कि लोक प्रतिनिधि, लोक सेवक, लोकनायक, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता। पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो जिज्ञासा। क्या है, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समाचार पत्र में साक्षात्कार छपने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर है 14 का वह है ख, यानी कि सन 1859 ईस्वी को। कब? 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो जो हमारा 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 3। कितने? 3। याद रखिए बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? हाँ, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाचार एजेंसी। क्या है? समाचार एजेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का गो, यानी कि निष्कर्ष। क्या कहलाता है? निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ? पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ? तो इसका सही आंसर जो हमारा वो है समाचार पत्र। किससे हुआ? समाचार पत्र से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, हमारा पाठ्य पुस्तक से है ये सब। यहाँ पर फिर एक गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार का वीडियो हम दूसरा लेकर आएंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। और तो देखिए यहाँ पर रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये कौन है? मानवीकरण। कौन है? मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो राम नरेश। कौन है? राम नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो बारितमाला। कौन बदल रहा है? बारितमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन प्रतीक शीर्षक कविता किसका अंश है? प्रतीक शीर्षक कविता किसका अंश है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ख, खंड काव्य। देखिए पहले जो लिखा होता है खंड काव्य का है ना, देखिए यहाँ पर एक खंड काव्य का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंड काव्य। कहाँ गया बाहर? यहाँ, हाँ, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्या करें? निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा क्वेश्चन है कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सहज भक्ति द्वारा। किससे? सहज भक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसती थी उसके जीवन की हरियाली। क्या? हंसती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किसकी लड़की थी? चंपा किसकी लड़की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन है? सुंदर। किसकी? सुंदर की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा के स्वभाव की विशेषता क्या है? चंपा की स्वभाव की विशेषता क्या है? तो इनमें सभी क्या? नटखट भी थी, चंचल भी थी, उद्यमी भी थी, सब 3 में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे खतरनाक कौन सी आँख होती है? सबसे खतरनाक कौन सी आँख होती है? जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि जो सब देखकर भी निष्क्रिय रहते हैं। जो सब देखकर भी निष्क्रिय रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 18 से 31 के सभी प्रश्नों के जवाब दें। तो आपको इसको पढ़ लेना है गद्यांश को, और हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसके शासन को दुखात कहा गया है? किसके शासन को दुखात कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन के। किसके? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो कौन है? बाल मुकंदर। कौन है? बाल मुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुख दुख का सूत्रधार कौन है? सुख दुख का सूत्रधार कौन है?
तो परमात्मा कौन है? परआत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है? घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को। किसे? लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर सही विकल्प पर चयन करें। मियाँ रुशिदीन स्मरण में लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया? किस बादशाह का नाम लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बहादुर शासक जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियाँ रुशिनुद्दीन वालिद किस नाम से मशहूर थे? किस नाम से मशहूर थे? जो ऑप्शन नंबर को, यानी कि बकरत शाही ननवाई घड़ेला वाले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ, यानी कि धन का अभाव। ये फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म थी, जब ये बना था उस टाइम धन का बहुत अभाव था, इसलिए इससे बड़ी समस्या थी धन की अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? एक पाठ है आप लोगों का गलता लोहा, इसका पाठ का लेखक है ऑप्शन नंबर ख, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष लाहौर स्फीति का कश्मीर के राजा गुलाब सिंह का क्या रहा? प्रशासन रहा। कब से? मतलब कि गुलाम सिंह का प्रशासन रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, यानी कि सन 1846 ईस्वी में। कब? सन 1846 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ किस प्रकार की कथा है? जामुन का पेड़ किस प्रकार की कथा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हास्य व्यंग्य कथा। क्या है? हास्य व्यंग्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुएं की खुदाई का काम कौन करता था? कुएं की खुदाई का काम कौन करता था? तो कौन करता था? चेजारो। कौन करता था? चेजारो। ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक कुमार गोवर्धन मूलतः क्या थे? लेखक कुमार गोवर्धन मूलतः क्या थे? जो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी क्या थे? गायक थे। क्या थे? गायक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बेबी हालदार क्या कार्य करते थे? बेबी हालदार क्या कार्य करते थे? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि घरेलू नौकरानी का। किसका? घरेलू नौकरानी का। इतना ही कहकर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।